सीधी अपनी नौकरी करो और चुपचाप अपने 60 साल कैडर में निकाल दो चुपचाप। राजनीति आपके काम की चीज़ नहीं है, राजनीति में बहुत पैसा लगता है। हमारे लोग भी क्या करते थे, पूरी ज़िंदगी बीए ग्रेजुएशन करके अच्छी पोस्ट या IAS IPS बन के 60 साल नौकरी करके या तो चुप रहते थे या 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद फिर कहते थे हम समाज के लिए काम करेंगे, अब हम राजनीति में जाएंगे। और बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े दौड़ लगाते थे, हमें टिकट चाहिए, टिकट दे दीजिए। उनके पास पैसे की कमी नहीं होती थी, जो बड़े IAS IPS रह चुके हैं बैग लेके जाते थे कि हमें टिकट दे दीजिए। ये हाल था समाज का। अगर यही हाल था तो राजनीति कौन करेगा और क्रांति कौन करेगा? तो ये सभी सोच विचार कर, बाबा साहब तो 21वीं सदी के थे, उन्होंने सोच विचार कर पहले ही इस संकट को समझ लिया था। बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम 17 में पेज नंबर 487 से 494 में लिखा है। मैं 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले 8वीं क्लास जो पढ़ जाता है बच्चा, 12 साल का होता है, बाबा साहब ने कहा है 12 साल के बच्चे को सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। और उन्होंने रिपब्लिकन कॉलेज खोला, छात्र विंग बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन बनाया। बाबा साहब का जो पॉइंट थे 2-4 जो उन्होंने बताया कि अच्छा राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, तो उनका पहला था वक्ता अच्छा होना चाहिए। जब तक आपकी बात में दम ना हो आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर होना चाहिए जिससे आप आकर्षक दिखें, जिससे ये ना दिखे कि ये कोई दवा क्लास CA टिकट मांगने आ रहा है। आप स्वस्थ दिखेंगे, आप में दम दिखेगा तो पार्टी कोई भी हो आपको आकर्षित होकर टिकट जरूर देगी। ये बाबा साहब ने पहले ही हमें बताया। उन्होंने कहा आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ होगी तो आप अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और जो राजनीति में होने वाले नफे नुकसान को उसका आप समझ सकते हैं, वो बात बता सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार या व्यापार के लिए लोन इत्यादि वो राजनीति के द्वारा ही आपको मिल सकते हैं। राजनीति के द्वारा ही मिल सकते हैं। इसकी आपका भविष्य राजनीति से बन और बिगड़ सकता है और यही लोग कर सकते हैं। राजनीति के रूप में आपको जागृत होना पड़ेगा। वोट की कीमत का आपको पता होना चाहिए। वोट ही आपके भविष्य, हमारे और हमारे परिवार का भविष्य तय करेगा। आप लोगों को क्या सुख सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये आपका वोट डिसाइड करेगा। आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 में ना बिक के ये सोचें कि हमने अपना समाज कैसा बनाना है, हमें किससे लड़ना है, और ये लड़ाई हमारी वोट तय करेगी। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वोट पर टिका है। अगर हमारा वोट गलत होगा तो ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है ये दोबारा आएगी तो हमारा विनाश निश्चित है। इसीलिए राजनीतिक रूप से आपको जागना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग संगठन जो चला रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत जो आपकी सोच है, आपको दोनों बातों को परख कर और फिर निर्णय लेकर अपने वोट की कीमत को पहचाना होगा। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। अपनी बात आप लोगों ने रखी। साथियों, ये जो आपके सामने हमारे साथी आ रहे हैं, अपनी वक्तव्य रख रहे हैं,